Hi, take a moment and appreciate everything you have. You are blessed. Today is 23rd of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 25 एनवायरनमेंट के आंसर्स हैं। ओजोन लेयर यूजफुल है ह्यूमैनिटी में बिकॉज अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर, इट प्रिवेंट्स द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। तो ये यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। पगमार्क टेक्निक इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली टाइगर। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ बोलते हैं। चिपको मूवमेंट बेसिकली अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन था। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क, जब नेशनल पार्क के अंदर ही जब कंजर्वेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन। आज के सवाल है, द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? द ग्रीन हाउस गैस लिबरेटेड बाय कड च्यूइंग एनिमल्स इज व्हाट? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस एसोसिएटेड है इधर? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज बीन रिपोर्टेड एज रेस्पॉन्सिबल फॉर वल्चर डेथ? ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट इज व्हाट? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। 1 2 3 4 5। आज की वोकैबुलरी है परवेयर। परवेयर मतलब भंडारण। अ पर्सन हु सेल्स और डील्स इन पर्टिकुलर गुड्स। जिंगोइज्म, जिंगोइज्म मतलब होता है अंधराष्ट्रीयता, एक्सेसिव फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वंस ओन कंट्री। एस्क्राइब्ड का मतलब होता है कारण बताना, एट्रीब्यूट समथिंग टू अ कॉज। लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है मतलब एक तरफा है, विद वन साइड लोअर और स्मॉलर देन द अदर। असिमेट्रिकल ग्रोथ है। रिक्यूपरेट का मतलब होता है स्वस्थ हो जाना, रिकवर फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स है आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है। दिस इज सी सेट, ये सी सेट आरसी है। क्लोज योर आइज वंस अगेन। सो दिस इज सी सेट आरसी। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? एंड ये जो दो हैं ये सी सेट के 2 सवाल हैं। ये सी सेट के 2 सवाल है। ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस एज वेल। सो दिस इज सी सेट और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर। आज इंडिविजुअल ग्रुप सेशन पिक करेंगे। आई विल ट्राई आज सारा पेंडिंग जो बैकलॉग है ना इंडिविजुअल ग्रुप सेशन का, वो आई विल ट्राई टू कंप्लीट। ओके, सो न्यूज़पेपर वीडियो के बाद ही मैं स्टार्ट हो जाऊंगा एंड आई विल ट्राई कि आज सारा कंप्लीट हो जाए। ओके, so this is May 23rd 2022 Monday. Center bearing full duty cut burden. फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, सीतारमन मैम ने कहा, बेसिक एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल विच इज शेयर्ड विद स्टेट्स रिमेन्स अनटच्ड। कल ही ये अनाउंसमेंट हुआ था कि जो पेट्रोल और डीजल है इसमें एक्साइज ड्यूटी का कट किया गया है। एक्साइज ड्यूटी मतलब सेंटर। अब राज्यों ने ये सवाल उठाना चालू कर दिया कि ये जो एक्साइज ड्यूटी है क्या ये शेयरेबल पूल से कट किया गया है? मतलब ये एक्साइज ड्यूटी कम हुआ तो जो परसेंटेज इस एक्साइज ड्यूटी का स्टेट्स को मिलता है वो भी कम होगा। तो यहाँ ये क्लियर किया है कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल विच इज शेयर्ड विद स्टेट्स रिमेन्स अनटच्ड। मतलब राज्यों के साथ जो शेयर होता है एक्साइज ड्यूटी वो अनटच्ड है। सेंटर ने अपने बिहाफ में जो सेंटर का है उसको कट किया है। सो दिस इज द मैसेज। स्टेट्स टैक्स शेयर देखो इतना चल रहा है, सेंटर का टैक्स शेयर इतना चल रहा है। इसमें ना 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। पूरा जो फ्यूल का प्राइसिंग होता है इसमें टैक्सेशन कैसे चलता है। पहला जो नाम याद रखना चाहिए वो होता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मतलब प्रोडक्शन, मतलब कि सेंटर। दूसरा होता है वैल्यू एडिशन टैक्स, मतलब कि राज्य स्तर पे स्टेट। जो पेट्रोल डीजल होता है ये जीएसटी में नहीं आता है। तीसरी चीज़ याद रखनी है और वो ये है कि सेस क्या होता है? एक पर्टिकुलर कॉज के लिए टैक्स लिया जाता है और ये जो सेस होता है ये शेयरेबल नहीं होता है राज्यों के साथ। तो एक क्रिटिसिज्म ये भी हो रहा था लास्ट सम टाइम से, जो सेस का परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ गया है टैक्सेशन में। सेस और सेस सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सपोज टू शेयर, नॉट बाध्य नहीं है टू शेयर विद द राज्य स्टेट। सो सेंटर बियरिंग फुल ड्यूटी कट बर्डन, ये क्लैरिफिकेशन किया है।
रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था, जैसे ये सेस था, मतलब एक टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है पर्टिकुलरली रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो भी अभी कट हुए हैं ये रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से हुए हैं, कंपोनेंट ऑफ द टैक्सेस जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में लग रहा था। सो द पॉइंट इज ये जितना भी टैक्सेशन कम हुआ है ये सारा बॉर्न बाय द सेंटर होगा, ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया। तो ये है दिस टैक्सेशन, वैल्यू एडेड टैक्स एंड पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा। स्टिल अभी भी इंडिया में पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस बहुत ज़्यादा है और ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर चंक होता है कॉस्ट का, और बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डायरेक्टली डिपेंडेंट है पेट्रोल फ्यूल डीजल की प्राइस पे। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल की प्राइस को कम करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये डायरेक्टली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन करता है। मैनी स्टेट्स रिलक्टेंट टू कट टैक्सेस बिकॉज उनके पास रेवेन्यू का ऑलरेडी काफ़ी शॉर्टफॉल रहता है। सो सेंटर बियरिंग फुल ड्यूटी कट बर्डन। नाउ दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू and this is second page. Post COVID financial distress pushes family over the edge. Why didn't they talk to us? Ask family members, neighbors. ये एक बहुत बड़ा समस्या होता है। स्टूडेंट भी जब परेशान होता है ना, वो ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप टॉकिंग। द पॉइंट इज इस टाइम पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 से केवल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं हुआ, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, जो नियर एंड डियर वंस का लाइफ लॉस हुआ तो वो एक अगर अलग इमोशनल ट्रॉमा था। सो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सबकी टू लुक आफ्टर वन अनदर। सो दिस इज दैट। देन दिस इज सी, ये दिल्ली के हाल हैं। दिस प्रॉब्लम इज कि जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज में बन गए हैं, दिस ब्लॉक हो गए हैं वो, बिकॉज ऑफ दिस बिल्डिंग्स बन गई है या फिर कंस्ट्रक्शन इस टाइप से। दिल्ली में मुंबई की तरह डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। मुंबई तो खैर, मुंबई में तो नेचुरली मुंबई डिसएडवांटेज में है बिकॉज सी लेवल यहाँ पे हाइट कम है, बट दिल्ली के साथ ऐसा नहीं है। तो दिल्ली में अगर फ्लडिंग हो रही है ना, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस मिसमैनेजमेंट मतलब हम ड्रेनेज प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, पानी का निकासी। तो दिस इज दैट। Then this is flouted and this is page number 5. Put the student at the center. Put the student at the center. हमारे यहाँ हर चीज़ स्टूडेंट के लिए होती है। एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए है, स्कूल स्टूडेंट के लिए है, कॉलेजेस स्टूडेंट्स के लिए, बट इन सब जगह पर हम स्टूडेंट को ही सेंटर में नहीं रखते हैं, तो विच इज़ रॉन्ग। पुट द स्टूडेंट एट द सेंटर। तो रिसर्च बेस्ड जो लर्निंग होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन हो कॉन्सेप्ट्स का, थ्योरीज का। ये जो स्पून फीडिंग होती है ना, स्पून फीडिंग आफ्टर सम टाइम इट इज़ नॉट राइट। हमें आइडियली ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, लर्निंग का एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि स्टूडेंट ऑटो में सेट हो जाए, उसको खुद से इंटरेस्ट हो। और फिर ऐसा अगर हम करते हैं, स्टूडेंट को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट देते हैं, तो फिर स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्म करता है और वो आपको सरप्राइज कर देता है। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड जब हम टीचिंग को इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में। तो द पॉइंट इज, स्टूडेंट को सॉल्यूशन सीकर्स बनाओ, रॉट लर्निंग नहीं, एक्सप्लोरेटरी अप्रोच बनाओ, एक्सप्लोर कर रहे हैं वो। कंपेयर टू रिजिड टेक्स्ट बुक बेस्ड स्टाइल दैट एनकरेजेस रोट लर्निंग। नो, रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट डेवलप करो, उसको खुद से सीखना सिखाओ, किस तरीके से पढ़ना होता है ये उसे सिखाओ, रोट लर्निंग के बजाय। दिस पुट्स द स्टूडेंट एट द सेंटर ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। सो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। अब ये जो 21st सेंचुरी है ना, ग्लोबल शिफ्ट है टूवर्ड्स इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ग्रीन इन्वेंशंस। ये सब बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, नोटेड डाउन, मैंने इसे नोट्स में लगा दिया है। वैसे ऐसे के लिए ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं। इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ग्रीन इन्वेंशन, पैशन होना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स। ही हाफ ऑफ द स्टूडेंट, 75% स्टूडेंट का डिफ़िकल्टी ये होता है कि कम्युनिकेशन वो प्रॉपर नहीं कर पाते। दे वॉन्ट टू आस्क सो मैनी थिंग्स बट वो पूछ नहीं पाते। दे हैव गॉट सो मैनी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज ब्रेन में कोई कमी नहीं है, बट वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आइडियाज़ को। सो इस चीज़ पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें तो मैंने भी नोटिस किया है लास्ट 2.5 ईयर में। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स जो होती है, द बिगर सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पे वर्क करना ज़रूरी है। थर्ड,
इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, एंड इसमें टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स करें, लीडरशिप करें, रिसर्च बेस्ड लर्निंग करें, ताकि ट्रिगर हो उनमें ये क्वालिटीज़ और वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो पैसिव पार्टिसिपेंट नहीं हो। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आप एक्टिव पार्टिसिपेंट बनो, पार्टिसिपेट करो, सही हो रहा है गलत हो रहा है जो भी है, बट पार्टिसिपेट। आंसर पैसिव पार्टिसिपेंट से एक्टिव पार्टिसिपेंट में बनना है। जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेंट करोगे, देखना आपका लर्निंग आउटकम बेटर होगा। क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस कोई भी गलत नहीं होते हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछना गलत बात होती है। रेज क्वेश्चंस, सीकिंग सॉल्यूशंस, डिस्कशंस, डिबेट्स, मेकिंग अजम्पशंस, टेस्टिंग, थ्योरी, प्रिंसिपल, डेटा, कम्युनिकेट, आइडिया करो, कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ करो, एंगेज योर सेल्फ इन रिसर्च एक्टिविटी। टीम में प्ले करना भी आना चाहिए। लाइफ इज़ नॉट अ सोलो गेम। अभी आप वर्क में जाओगे, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं पे भी सोलो नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। सो यू शुड लर्न कि टीम में कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे हमें पार्टिसिपेट करना है। ये जो चीज़ें होती है ना, ये लाइफ में ये चीज़ें आफ्टर दिस स्कूल कॉलेज ज़्यादा काम आती है। ओके, सो लर्न दीज थिंग्स। देन प्रोफेसर्स, टीचर्स का भी ये ड्यूटी है कि क्लासरूम के बाहर की जो दुनिया है उसके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें, एनकरेज करें, अप्रिशिएट करें। साइंटिफिक टेम्पर हो, साइंटिफिक टेम्पर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूरी है। रूढ़िवादिता जो है या फिर पुराने जो कस्टम्स है जो ऑब्सोलीट हो गए, आपको खुद को लग रहा है ये साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन। साइंटिफिक टेम्पर होना ज़रूरी है। हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी यही बोलता है, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। डिफ्रेंशिएट करना चाहिए आपको टीचिंग लर्निंग। तो रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट। ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं। ओके, तो दीज ऑल आर गुड कीवर्ड्स। और आइडिया हमेशा ये होना चाहिए, पुट द स्टूडेंट एट द सेंटर, स्टूडेंट एट द सेंटर। वीट कन्फ्यूजन, अब यहाँ पे इंडिया ने पहले बोला हम वीट का एक्सपोर्ट करेंगे, बट दो डिफिकल्टी आई। एक तो जो हमारे लोकल फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चल रहे हैं, पीडीएस का है। दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है। हमको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि फूड एक्सपोर्ट करने पर ऐसा नहीं हो कि हमारी खुद की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। सेकेंड, लास्ट अभी जो मंथ है इसमें हीट वेव बहुत ज़्यादा आई। जो वीट है ये राबी क्रॉप होती है और इसके कारण इस बार प्रोडक्शन थोड़ा सा हैम्पर होता नज़र आया। तो इन दो फैक्टर्स के कारण गवर्नमेंट ने ऑल्दो डिसीजन लिया था एक्सपोर्ट करने का, बट वो क्विकली अलार्म्ड फील हुआ और ये जो एक्सपोर्ट का डिसीजन है उसको स्टॉप कर दिया। तो अभी अब एप्रीहेंशंस ऑफ शॉर्टेज इन इंडिया आर मिसप्लेस्ड, ये एडिटोरियल है कि अभी भी हमारे पास सरप्लस है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट एक्चुअली पता है क्या होता है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, गवर्नमेंट लास्ट रिजॉर्ट होती है, लास्ट रिजॉर्ट। ऐसे सर्वेज ने, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स वगैरह ने बोल दिया कि हमारे पास बहुत सरप्लस है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन केस हमने सब एक्सपोर्ट कर दिया और फिर अगर हमारे पास ही शॉर्टेज हो गई, देन व्हाट? फिर गवर्नमेंट क्या फेस रह जाएगा? इसीलिए गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती व्हेन इट कम्स टू फूड सिक्योरिटी एट्सेट्रा, कि ऐसा नहीं हो कि हमने सब एक्सपोर्ट कर दिया देन हमें डिफ़िकल्टी हो जाए। तो यूएन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू अटेंशन, कॉल टू एक्शन में ये कहा गया था कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, बट हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सेंट्रल पूल जो है डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस होता है। इंडिया में एक्चुअली क्या होता है, जैसे स्टेपल क्रॉप है, राइस हुआ, वीट हुआ, गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर करती है एमएसपी पे, और फिर एमएसपी से ये एफसीआई जाता है, एफसीआई से पीडीएस की जो डिफरेंट शॉप्स हैं वहाँ पे सब्सिडाइज्ड राशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो इसके लिए एक सेंट्रल पूल होता है पीडीएस का, जिसमें वो प्रोक्योरमेंट करती है। तो इनके स्टॉक्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि बफर स्टॉक हमारा कम हो। इन सारे फैक्टर्स को देखकर जो एक्सपोर्ट है वो इस बार मना कर दिया गया। इंटरनेशनल फूड प्राइस देखें तो ये बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस रशियन क्राइसिस। रशिया और यूक्रेन जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट है। वीट वैसे भी टेम्परेट क्रॉप है। क्विज में हमने देखा था टेम्परेट क्रॉप है, और इम्पोर्टर की बात करें तो से इजिप्ट हुआ, इंडोनेशिया हुआ, टर्की हुआ, ये बिगेस्ट इम्पोर्टर है वीट के। तो ये कंट्रीज़ को वीट चाहिए। मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, टर्की एट्सेट्रा ने भी इंडियन वीट का डिमांड किया है। तो लेसन्स ये है जो एडिटोरियल में है कि हमारे पास इतना शॉर्टेज भी नहीं है, हम ओवरटली सेफ खेलना भी बंद कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे ही एक बार हमने राइस का एक्सपोर्ट बंद किया था, नॉन बासमती राइस का, और उससे थाईलैंड एंड वियतनाम को फ़ायदा हो गया।
वी कैन टेक रिस्क, ऐसा एडिटोरियल में है, बट गवर्नमेंट भी अपनी जगह करेक्ट है। रिस्क अगर बाय द वे बैकफायर हो गया तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी में आ जाएंगे, तो इट इज़ बेटर टू प्ले सेफ, बिकॉज वी डोंट नो अभी रशियन क्राइसिस किस डायरेक्शन में जा रहा है, पैंडमिक का अभी भी स्टिल इट इज़ नॉट ओवर। सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू एंश्योर फूड सप्लाई टू आवर लोकल दिस पीपल, सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे करेक्ट है। Boxing days. Nikhat could inspire many Indian girls to take up boxing, seen by many as a male sport. This is really good. निखत ने जिस तरीके से यहाँ पे बॉक्सिंग में परफॉर्मेंस दिया, इससे पहले हमारे पास MC मैरी कॉम जैसे बड़े नाम हैं, दिस लोवलिना, निखत, वर्ल्ड टाइटल्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियंस हैं ये हमारे। तो जिस टाइप का यहाँ पे मैसेजिंग जाता है, यंगस्टर्स हैं, यंग गर्ल्स इंस्पायर होंगी, देन बॉक्सिंग एज अ दिस प्रोफेशन वो चूज़ करेंगी, दिस इज़ रियली रियली गुड। स्पोर्ट्स इससे आगे बढ़ेगा, स्पोर्ट्स कल्चर इससे आगे बढ़ेगा, एक्सेलेंट। अभी कॉमनवेल्थ भी है, फिर पेरिस ओलंपिक भी है 2024 का, एशियन गेम्स भी है, सी सो मेनी स्पोर्ट्स इवेंट्स आर लाइंड अप, इसमें सब में इंडियंस बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसी एथलेटिक्स भी इस बार काफ़ी ज़्यादा पिक हो गया है, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी गोल्ड मेडल जीता, तो कितने सारे अब जो नए यंगस्टर्स हैं वो इसको दिस जैवलिन थ्रो में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सेम इज़ विद बॉक्सिंग, सो दिस इज़ गुड, वी नीड मोर चैम्पियंस। फूड सिक्योरिटी डज नॉट नीड दिस सर्जिकल स्ट्राइक। अब यहाँ पे भी यही आर्ग्यूमेंट है कि हम सेफ है, हमें ओवरली कॉशियस नहीं होना चाहिए, हम थोड़ा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्राइमरली यही है, स्टेटस ऑफ प्रोक्योरमेंट डेटा एट्सेट्रा, इसमें हमें ज़्यादा नहीं जाना है। PDS के थ्रू हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कल्टीवेशन का इस बार लॉस हुआ है, बट कितना लॉस हुआ है, क्या ये इतना अलार्मिंग है? हीट वेव के कारण जो प्रोडक्शन कम हुआ है, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है। एक्चुअली क्या होता है जब फ्लिप फ्लॉप होता है ना, तो इससे एक मैसेजिंग भी रॉन्ग जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिबिलिटी का भी होता है, आज बोला एक्सपोर्ट करेंगे, कल बोल रहे हैं नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, तो इधर हम थोड़ा बेटर हो सकते हैं, एक कोहेरेंट पॉलिसी फूड सिक्योरिटी की अपनाएं, बिकॉज वर्ल्ड भी इस टाइम पे डिफ़िकल्टी में है। रशियन वीट आ नहीं रहा है, यूक्रेन रशियन वीट, इंडोनेशिया, टर्की, इजिप्ट, इन सबको डिफ़िकल्टी है। सो इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी भी है एक नया स्टैंप लगाने का, कि जैसी हमारी पुरानी इमेज थी कि हम शिप टू माउथ डिसीज़ हैं, तो अब ऐसा नहीं है, हम फीड कर सकते हैं एंटायर वर्ल्ड को। ये एक मैसेजिंग का भी एक अपॉर्चुनिटी है। Now look at this picture. India needs to keep an eye on its myopia prevalence. Myopia मतलब होता है आपको पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज दिन भर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे या बुक्स में नियर बाय जो चीज़ें हैं उसके साथ आप एंगेज रहते हो, तो आपकी जो दूर के देखने की प्रैक्टिस है वो डेवलप नहीं हो रही है, और जो दूर की नज़र होती है वो कमज़ोर हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली नई जनरेशन जो है। टू मच ऑफ दिस डिजिटल इज़ बैड, टू मच ऑफ लाइक बुक्स भी बैड ही होता है। लाइफ में बैलेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इंडिया नीड्स टू कीप एन आई ऑन इट्स मायोपिक प्रिवेलेंस। अब देखो, प्रोजेक्शन शोज नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बी मायोपिक बाय 2050। हर दूसरा बंदा चश्मिश हो जाएगा, दिस इज़ लाइक क्रेजी। 50% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बी मायोपिक बाय 2050। और स्पेशली जो ये यंगस्टर्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दिस एडिक्शन भी हो रहा है। ये जो टू मच ऑफ दिस डिजिटल होता है ना, इससे एक एडिक्शन भी होता है, अननेसेसरी एग्रेसिवनेस आ रही है, अननेसेसरी दिस मेंटल एंड दिस इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। एज एन एल्डर इसको थोड़ा चेक करना ज़रूरी है, और पेरेंटल सुपरविज़न भी होना ज़रूरी है। यू शुड सी, यू शुड मॉनिटर कि जो चाइल्ड है वो व्हाट टाइप ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी में है, उसको कोई बुली तो नहीं कर रहा है। सो दीज थिंग्स, ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी होती है, तो सुपरविज़न में होना चाहिए, पेरेंटल सुपरविज़न में ये सारी एक्टिविटीज़ होना चाहिए। इंडिया नीड्स टू कीप एन आई ऑन इट्स मायोपिया प्रिवेलेंस। बाकी इसमें बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अब गैजेट्स ऐसे हैं कि इनको लाइफ के इतने इंटीग्रल पार्ट बन गए, हम इनसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। वॉट वी कुड डू कि वी टेक अ ब्रेक, से आफ्टर 30 मिनट्स टेक अ ब्रेक, वॉक पे जाओ, सर्टेन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखो, एक कॉन्टीन्यूस नहीं रहो, स्क्रीन को जो गेज करते हैं, स्टेयर करते हैं, अवॉइडेड। अदरवाइज ये जो मायोपिया का है, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बनता जा रहा है। Then Iran's regional centrality and isolation. ईरान अगेन P5 एंड डील की बात है, बट अब वो डिस्टेंट ड्रीम लग रहा है, बिकॉज वर्ल्ड का अब सारा फोकस रशिया पे है, और रशिया भी इन अ वे ईरान को ज़्यादा अब सपोर्ट करेगा। सो लेट अस सी।
नेचर हैज़ द आंसर्स, टेलीग्राम पे मैंने एक सेंड किया था ना MOEFCC का, नेचर हैज़ द आंसर्स, न्यू डिटर्मिनिज्म। तो द आइडिया इज़ बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा जो इकोलॉजिकल सर्विसेज भी करती है, तो टोटलिटी में डाइवर्सिटी होना अच्छी बात है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ है वहाँ पे, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, वेरी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़, तो दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, बाकी यहाँ रेगुलर पॉइंट है कि जैसे बायोडाइवर्सिटी में इकोलॉजिकल सर्विसेज होती है, हमारा जो कल्चर है वो बायोडाइवर्सिटी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो वर्शिप करते थे मदर नेचर को, तो कल्चर एंड कंजर्वेशन ये दोनों भी हैंड इन हैंड चलता है। IBC रिजोल्यूशन प्रोसेसेस डिले हो रही है, पुअर रिकवरी, फ्लॉप शो नज़र आ रहा है ये, पैडी इंसेंटिव, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रोजेक्ट डिले, ऑपरेशन फ्लाई फॉर्मूला एंड ड्रग रिकॉल जेनेरिक ड्रग। ये जो प्रोसेस है ये है लुकआउट सर्कुलर का। कई बार हम देखते हैं जैसे फ्यूजिटिव होते हैं जिन्होंने जैसे कोई फाइनेंशियल ऐसा फ्रॉड किया है, फिर वो कंट्री से फ्लाई करके बाहर चले जाते हैं, फिर एक लंबा प्रोसीजर चलता है उनको एक्स्ट्राडिशन कैसे करे, लाइक दैट। द आइडिया इज वो फ्लाई कैसे किए, इनके लिए लुकआउट सर्कुलर इशू टाइम पे नहीं हुआ था क्या? तो यहाँ कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं, हम इसको देखते हैं लुकआउट सर्कुलर क्या होता है। तो लुकआउट सर्कुलर एक नोटिस होता है टू स्टॉप एनी इंडिविजुअल वांटेड बाय द पुलिस, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और इवन अ बैंक फ्रॉम लीविंग और एंटरिंग द कंट्री। आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, आपको एयरपोर्ट वगैरह में स्टॉप कर लिया जाएगा थ्रू डेजिग्नेटेड लैंड, एयर एंड सी पोर्ट, तो इसको बोलते हैं लुक आउट सर्कुलर। इमिग्रेशन इज टास्क टू स्टॉप एनी सच इंडिविजुअल अगेंस्ट whom such a notice exists from leaving or entering the country। 86 इमिग्रेशन चेक पोस्ट हैं अक्रॉस द कंट्री, तो दिस इज लुक आउट सर्कुलर। लुक आउट सर्कुलर कौन इशू करता है? ये प्राइमरली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करती है, जैसे CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स, स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये ऑथराइज्ड हैं टू जनरेट LOC जनरेट है तो आपको इन आउट कंट्री से नहीं करने दिया जाएगा, इमिग्रेशन आपका बंद हो जाएगा। Officer should not be below the rank of a district magistrate, superintendent of police or a deputy secretary in the union government। तो इस अथॉरिटी के ऑफिसर LOC इशू कर सकते हैं। बाकी इसमें ये भी डिटेल्स हैं कि जैसे FIR का प्रोविज़न होना चाहिए, ऑफिशियल मेमोरेंडम है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई कंप्लेन है इस तरीके से, तब LOC इशू होता है। अब ये चीज़ प्राइमरली इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन जैसे लिकर बैरन विजय माल्या, बिजनेसमैन नीरव मोदी, मेहुल चौकसी फ्लेड द कंट्री आफ्टर डिफॉल्टिंग ऑन लोन्स, तो LOC क्यों इशू नहीं किया गया, और इशू था तो इनको डिटेन क्यों नहीं किया गया एयरपोर्ट में? दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो ये है मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह, कई बार एक्टिविस्ट को भी स्टॉप कर दिया जाता है इंडिया से बाहर ट्रैवल करने में, लाइक दैट। ओके, तो ये है LOC, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सी MHA जो होता है ना, नॉर्मली लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना होता है कंट्री में, वो सब MHA का प्राइमरली ड्यूटी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो दिस इज MHA। अब जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो है तो MHA में, बट इसके जो चीफ होते हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो मेक दिस करेक्शन, देयर आर कपल ऑफ करेक्शंस जो टेस्ट में करने थे, उसका मैं जो एडिटेड और करेक्टेड PDF है ना वो आज शाम तक शेयर करता हूँ। ओके, सो दिस इज इशूइंग LOC। ओके, अब ये है जैसे ये मेहुल चौकसी, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स। AI जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, मतलब मशीन्स आर थिंकिंग एंड एक्टिंग लाइक ह्यूमन बींग्स, जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, हमारे लाइफ स्पैन में ही देखना बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होने वाला है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब क्या हो रहा है, AI जो है इंटीग्रेटेड चिप्स जो बन रहे हैं उसी में इंटीग्रेटेड AI आ रहा है, तो दिस इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। AI मतलब बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हो गया है सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस में। तो प्राइमरली यहाँ पे कुछ नई बात नहीं है, जो चिप्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, उसी में अब सब इनबिल्ट आ रहा है, पैकेजिंग, मेमोरी, स्टोरेज, इंटरकनेक्ट में। तो जो न्यूरल नेटवर्क है, अंडरस्टैंड कैसे करेगी मशीन्स, ये सब चिप में ही इनबिल्ट है। चैटबॉट्स, ऑनलाइन मैसेंजर्स, ये NLP को यूज़ करते हैं ये।
तो एनवीडिया, IBM, अल्फाबेट, सैमसंग, एप्पल, ये सब इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो AI चिप्स क्या होता है, ये जो चिप्स हैं, हार्डवेयर है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी में डीप लर्निंग, दिस एक्टिव न्यूरल नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क, जैसे एप्पल का चिप आता है A15 बायोनिक फ्यूजन एट्सेट्रा, उसमें ये न्यूरल नेटवर्क एट्सेट्रा काफ़ी इनबिल्ट हैं चिप में। तो दिस इज AI चिप। तो एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला टर्म है एक्चुअली AI कुछ भी हो सकता है। मशीन अपनी ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट कर रही है, डिसीजन ले रही है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन्स के डीप लर्निंग वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे है, कुछ रेगुलर टॉक्स हैं यहाँ पे, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बिग डेटा, ऐसे सारे बजवर्ड्स जो जार्गन है वो सब यूज़ किए गए। द आइडिया इज AI चिप्स अब मेन स्ट्रीम बनते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अब इनका यूटिलिटी आगे देखने को मिलेगा। आई वॉज स्टक अप नहीं होता है, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, दैट्स ऑल, स्टक इन ट्रैफिक, ट्रैफिक बहुत था, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। देन स्टक अप नहीं होता है। The former boss was a stuck-up individual. It was difficult to talk to him. So that is why what I say कि देखो knowledge होना, intelligence होना, काम में अच्छा होना, it is good. But in the end, society में, work में, टीम प्लेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। ग्रुप में काम करना आना चाहिए। Life is not a solo game. So this is there. आप किसी चीज़ में plugged in हो, मतलब you are well informed in that thing, so that is plugged in. अब प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड टोक्यो लॉन्च ऑफ US ट्रेड इनिशिएटिव, दिस इज इम्पॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है टोक्यो। आंसर राइटिंग मुझे भी बड़ा मिस हो रहा है। आंसर राइटिंग में हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेते थे कि टोक्यो जैसे हुआ तो इस पर एक आंसर राइटिंग से प्रिपेयर करें। लेट मी नो, सब तो 2022 बैच नहीं है, 2023 वाले अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो, जस्ट लेट मी नो, मैं उसको फिर से स्टार्ट कर दूंगा। इससे क्या होता है, कुछ लिखना, डेली हमारा लिखने की प्रैक्टिस होती है, कुछ हैबिट बनी रहती है, विच इज़ गुड। जैसे ये टोक्यो लॉन्च है, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है, इसको हम अच्छे से समराइज कर लेते तो कितना अच्छा होता। तो दैट इज वाई US डजंट सिंगल आउट इंडिया, NSA ने बताया। असम फ्लड्स सीन इम्प्रूविंग, इंडिया टू स्पेंड 26 बिलियन टू कर्ब इन्फ्लेशन, infra projects to be routed through NPG network planning group. Then this is next page. So power is gone. So this is WEF अभी स्टार्ट हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, पूरे वर्ल्ड से इंपॉर्टेंट CEOs, लीडर्स, इकोनॉमिस्ट सब यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में कलेक्ट होते हैं, और जो वर्ल्ड में अभी बजिंग चैलेंजेस हैं, ट्रेंडिंग चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट, इकोनॉमी एट्सेट्रा, इस पे डिस्कशन करते हैं। तो दिस इज़ WEF। दिस इज़ फाइटिंग फॉर लाइवलीहुड, एंड दिस इज रशिया डायल्स अप ऑफेंसिव इन डॉनबास रीजन। डॉनबास रीजन क्या, एक प्लेसेस इन न्यूज़ का बोल रहे हो, बनाने का वीडियो मैं करता हूँ उसे। ओके, दिस इज डॉनबास रीजन। डॉनबास में जैसे कोल इज इंपॉर्टेंट, रशिया यूक्रेन क्राइसिस। क्वाड मीटिंग फेसेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम चाइना। PM elect, this is Albanese vows to repair Australia's global image. तो ये नए प्राइम मिनिस्टर है, एंथनी अल्बानीज। दिस इज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। ग्लोबल इमेज ऑस्ट्रेलिया की इम्प्रूव करने का इन्होंने यहाँ कहा है। फ्लडिंग हुआ तो मिलियंस मरून्ड इन बांग्लादेश आफ्टर फ्लड्स। देन दिस इज इंडियन एड रिसर्च रीचेज श्रीलंका पोर्ट। नाउ सी, इंडिया फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है हमेशा। श्रीलंका में क्राइसिस है, कंसाइनमेंट ऑफ राइस, मिल्क पाउडर एंड ड्रग्स कोलंबो पहुंच गया। ह्यूमैनिटेरियन एड फ्रॉम इंडिया अराइविंग एट अ पोर्ट इन कोलंबो। सो दिस इज एक्सीलेंट, इंडिया ने टाइमली यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड किया है। देन दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज IPL। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। थैंक यू so much for watching this video. Take care, study well and be safe.